क्योंकि बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं जो करना चाह रहे हैं, उनको ऐसा माहौल मिलना ज़रूरी है, ऐसा कुछ होना ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट को मौका दें, क्योंकि हर चीज़ का मौका मिलना मंच ही नहीं होता है, स्टेज ही नहीं होता है। एका पब्लिक के सामने चली जाए चाहे चले जाए, वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि वो हो गया सीधा एक स्टेज शो करना, पैसे लेके आ जाना, ये एक ऐसा हो गया। वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता है, लोग ताली बजाते हैं, खुश होकर के बजाते हैं। एक जजेस, एक ज्ञानी जजेस होते हैं, वो बैठना जरूरी है, वहाँ पे जज करना जरूरी होता है। हुआ रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, वो और हमारे मिथिला में है जी, मिथिला रत्न पंडित श्री कुंज बिहारी मिश्रा जी को बिठाइए जजमेंट करने के लिए, रंजना झा जी को बिठाइए जजमेंट करने के लिए, हरिनाथ झा जी को बिठाइए जजमेंट करने के लिए, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को बिठाइए जजमेंट करने के लिए। जो हमारे जूनियर, हम लोग भी ऑडिशंस दें, हम लोगों की भी गलतियों को पकड़ सकें और अच्छा करने का एक अवार्ड शो रख दीजिए, एक अवार्ड रख दीजिए, जिससे उसको ये अवार्ड देख के ये आए जो भाई मुझे वो अवार्ड जीतना है, इसीलिए मुझे अच्छा करना है, एक लक्ष्य मिल जाए, एक लक्ष्य मिल जाए। तो ये होना एक जरूरी है, मिथिला में भी, मैथिली में भी होना जरूरी है। आपने मैथिली फिल्मों में अपनी आवाज दी हुई है, भविष्य में भी देने वाली है। हाँ। तो इस संबंध में कुछ बातें जो आप कहना चाहें। हाँ, मैथिली फिल्म जो पहले आ चुकी हैं, जैसे पहले की फिल्म की बात मैं नहीं करूंगी, जिस फिल्म में मुझे गवाया गया है उस फिल्म का नाम था मिथिला पुत्र, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैंने, मिलन फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर हैं संतोष कुमार झा जी। ये सारी फिल्में दिल्ली से ही? हाँ, ये मिलन फिल्म आ रही है मुंबई में, इस गीत का मैंने रिकॉर्डिंग किया था। इस फिल्म में कौन सा गीत गाया था मैंने, आइटम सॉन्ग था कोई ऐसा करके था, वो गीत के बोल अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको दूसरे इंटरव्यूज में हो सकता है तो मैं आपको सुना दूंगी। बाकी इस रिसेंटली जो मैंने एक फिल्म की है उसमें मिथिला पुत्र एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे मिथिलेश चौरसिया जी। उसमें मैंने एक गीत, झरनी टाइप का एक गीत था, जिसमें दो सहेलियों का संवाद है। उसमें एक सिंगर और हैं जिन्होंने मेरे साथ गाया है, उस सिंगर का क्या नाम है उनका मुझे नाम नहीं मालूम है। तो ये गीत था, ए सखी छना के पैजनिया की है, खाना के कंगना चुनरी की है लहराए सखी, ए सखी छना के पैजनिया की है, खाना के कंगना चुनरी की है लहराए सखी, चुनरी की है लहराए सखी, चुनरी की लहराए सखी, छना के पैजनिया की है, खाना के कंगना चुनरी की लहराए सखी। दोस्तों, हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, हालांकि इन्होंने एक मुखरा सुना दिया है, लेकिन हम चाहेंगे, इनका एक पॉपुलर सॉन्ग है मोर पियवा भले ठठहरवा, ये काफी चर्चित सॉन्ग है। हाँ। कई लोगों ने अपने अपने आवाजों में गाया, शोहरत पाई है, हम चाहेंगे खुद ये गा दें, गुनगुना दें। इस गीत को मैंने आज से 3 साल पहले गाया था, 5 साल पहले इस गीत को मैंने गाया था, 5 साल हो गए। और आज भी अपने दौर में अपने तरीके से फेमस हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत बहुत, अभी भी लोग सुन रहे हैं इस गीत को। तो ये गीत राधे भाई लिखे हुए हैं। इस गीत का बोल था, मोर पिया भेलै ठकहरवा हो, हमरा ठगते रहै छै, मोर सैया भेलै ठकहरवा हो, हमरा ठगते रहै छै, मोर पिया भेलै ठकहरवा हो, हमरा ठगते रहै छै, मोर सैया भेलै ठकहरवा हो, हमरा ठगते रहै छै, कहलन जे दिल्ली बम्बई घुमायब, मधुबनिये में घुरियाई छै, पटना सहरसा त बड़ दूर भेलै, दरभंगो नहीं जाई छै, मोटरसाइकिल कार भेलै सपना हो, हवा साइकिल में भरै छै, मोटरसाइकिल कार भेलै सपना हो, हवा साइकिल में भरै छै, मोर सैया भेलै ठकहरवा हो, हमरा ठगते रहै छै, मोर सैया भेलै ठकहरवा हो,
हमरा ठगते रहै छै। आपके वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से लोग आपको माँ जानकी, जनक दुलारी के रूप में आपको संबोधित करते हैं। इस प्यार को कैसे आप बयां करेंगी? ये देखिए, मुझे ही नहीं, मिथिला में जितनी भी बेटियां हैं, हर बेटी को सीता माँ का रूप कहा गया है और जिनसे उनकी शादी होती है उनको प्रभु श्री राम का दर्जा दिया गया है। तो हर बेटी सीता है, मुझे ही नहीं। तो जहाँ तक आपने सीता की बात की है, जनक दुलारी की बात की है, तो एक गाना आया था मेरे आवाज़ में, वो इस गीत को और भी कलाकारों ने गाया है, मेरी आवाज़ में भी लोगों ने पसंद किया। इस गीत को स्वर्गीय स्नेहलता जी ने लिखा हुआ है। इस गीत का बोल था, जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, विधना लगाओल जोड़ी, विधना लगाओल जोड़ी, केहन बेजोर रे, विधना लगाओल जोड़ी, श्यामल बदन घुमड़ल घटा घन घोर है, घटा घन घोर है, एमहर किशोरी मोरी, एमहर किशोरी मोरी, पूनम इजोर रे, विधना लगाओल जोड़ी। मिथिला रत्न संबोधित होना आपके लिए कितना महत्व रखता है? बहुत बहुत। जब ये सम्मान मुझे दिया गया, ये सम्मान मुझे मिला था तिरुपति बालाजी में। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन होता है, मतलब हर साल होता है, तो अलग अलग तीर्थ पे होता है ये सम्मेलन। तो एक संस्था है दरभंगा विद्यापति सेवा संस्थान, वहाँ के जितने भी आयोजक गण हैं वो सब करवाते हैं हर साल अलग अलग तीर्थ पे। पिछले साल अयोध्या में हुआ था, इस साल तिरुपति में हुआ था, अब इस साल भुवनेश्वर में होने जा रहा है जी। तो तिरुपति में मुझे जब ये सम्मान दिया गया, मुझे अनाउंस किया गया जो मिथिला रत्न इस बार जूली झा को मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस दिन, क्योंकि इतनी कम उम्र, क्योंकि मेरी 23 साल उम्र है, 23 साल उम्र में और अनमैरिड जी, सबसे बड़ी बात है अनमैरिड, और मुझे मिथिला रत्न मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज़ के काबिल मैं थी नहीं, फिर भी मुझे मिथिला वासी ने इस लायक समझा, तो मुझे ये सम्मान दिया गया। और आज हर मंच पे पहले जूली झा करके बुलाया जाता था, आज मिथिला रत्न जूली झा करके बुलाया जाता है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है।